इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि एक 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर एसी कितनी ठंडी हवा देता है, और जब हम रिमोट से एसी का टेम्परेचर अप या डाउन करते हैं तो एसी में से आने वाली ठंडी हवा पर उसका क्या असर पड़ता है, और इन सब बातों का बिजली के बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताऊंगा। अभी रूम का टेम्परेचर 30.5 है, मीटर पे आपको दिख रहा होगा, मैं पास करके भी दिखा देता हूं। और जो टेम्परेचर सेंसर है वो बिल्कुल एसी के उस जगह पर मैंने लगाया है इंडोर के जहां से ठंडी हवा आती है, लेकिन अभी एसी नहीं चल रहा है, इसीलिए वो टेम्परेचर सेंसर रूम की एयर का ही टेम्परेचर सेंस करते हुए हमें बता रहा है। और फिलहाल इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 30.5 डिग्री दिखा रहा है। अब हम इस एसी को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद कितनी टेम्परेचर से हवा आएगी वो सब देखेंगे। सबसे पहले इस एसी को हम फैन मोड के ऊपर चलाएंगे, फैन मोड के ऊपर देखेंगे कि कितने टेम्परेचर से हवा आती है, एंड देन इसको कूल मोड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, और ये देखिए अभी ये फैन मोड के ऊपर है और फैन मोड के ऊपर ही ये चलेगा, और हमें मीटर के ऊपर पता लगता रहेगा कि टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आएगी। तो ब्लोअर ऑन हो चुका है, हवा आ रही है इंडोर के अंदर से। अब टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आती है तो वो हमें मीटर पे शो हो जाएगी। इसको थोड़ा सा पास ले लेता हूँ, अगर आपको मीटर पे रीडिंग्स नहीं दिख रही हैं प्रॉपरली। होप सो अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। हालांकि ये वीडियो फुल एचडी में रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। मीटर पे 30.6 अभी भी रीडिंग है, क्योंकि इस रूम के अंदर जो हवा है फैन मोड के ऊपर एसी उसी हवा को घुमाएगा, तो उसी हवा को अगर घुमाएगा तो कूलिंग तो हो नहीं रही है क्योंकि हमने कूल मोड पे नहीं चलाया है उसको। तो अगर उसी हवा को घुमाएगा तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट वहीं पर रहेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आप फैन मोड पे चलाते हो किसी भी एसी को तो फिर आपके रूम में जो भी हवा होगी उसी टेम्परेचर पे रहेगी, वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अब चलिए इसको कूल मोड पे सेट कर लेते हैं। ये देखिए कूल मोड के ऊपर मैंने इसे कर दिया है और टेम्परेचर है 27 पे सेट हुआ है। इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, तो इसको 26 पे सेट कर लिया है मैंने। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको कूल मोड पे किया तो कंप्रेसर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया उसने, और टेम्परेचर मीटर के ऊपर आप देख सकते हो रीडिंग्स डाउन जानी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब एसी के अंदर से ठंडी हवा आना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही कंप्रेसर चलता है तो रेफ्रिजरेंट जो होता है एसी के अंदर उसका फ्लो चालू हो जाता है, कंडेंसर गर्म होना शुरू हो जाता है, कूलिंग कॉइल ठंडी होनी शुरू हो जाती है, और जिसके बाद फिर हमें इंडोर से ठंडी हवा मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एसी को चेक करने के लिए, या अगर आप ये चाहते हो कि एसी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आपको एसी को 15 से 20 मिनट मिनिमम चलाना ही पड़ेगा, तभी आपको किसी भी एसी की परफॉर्मेंस का पता लगेगा। तो अब इसको मैंने कूल मोड के ऊपर चलाया हुआ है, और जो टेम्परेचर सेंसर है आप देख सकते हैं बिल्कुल जहां से एसी की हवा बाहर निकल रही है इंडोर में से वहीं पर लगा दिया है उसको, ताकि हमें प्रॉपरली पता लगता रहे कि किस टेम्परेचर से ये एसी हवा दे रहा है इस रूम के अंदर। रिमोट मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, हमने इसको 26 पे सेट किया हुआ है। 26 पे मैंने एसी को सेट किया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं टेम्परेचर मीटर के ऊपर जो एसी में से हवा आ रही है वो 20.8 डिग्री के हिसाब से आ रही है, और ये जैसे जैसे एसी 15-20 मिनट तक चलता चला जाएगा तो ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट 8 या 9 के आसपास हो जाएगा। ये सब आपको प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि एक नॉन इन्वर्टर एसी कितनी ठंडक दे सकता है। और दूसरा जो सवाल है, या दूसरा जो एक मिथ है बहुत बड़ा, कि जब हम एसी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन करके चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसी के टेम्परेचर को 16 या 18 या जो भी मिनिमम होता है उनके एसी में उस पर चलाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितना डाउन करके हम चलाएंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग हमें मिलेगी या फिर हमारा कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये जो मिथ है इसको भी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, आपका जो ये डाउट है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको उसी टेम्परेचर से हवा मिलती है जितनी उस एसी की क्षमता होती है।
ना कम ना ज़्यादा। बेशक आप 18 सेट कर लो, बेशक आप 28 सेट कर लो, एसी के अंदर से आने वाली जो हवा है वो सेम टेम्परेचर से ही आती है एक नॉन इन्वर्टर एसी में। ये जो आप एसी देख रहे हो ये नॉन इन्वर्टर एसी है और नॉन इन्वर्टर एसी की ही वर्किंग मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि किसी वीडियो में आपको इन्वर्टर एसी की भी सेम वीडियो बना के दूं ताकि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी की वर्किंग आपको समझ आ जाए। एसी को कूल मोड के ऊपर चलते हुए ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं आई थिंक, और जो टेम्परेचर है एयर का आप देख सकते हो, एसी के अंदर से जो एयर आ रही है वो 15.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से आ रही है। जैसे जैसे एसी की कूलिंग कॉइल प्रॉपरली चिल्ड हो जाएगी वैसे वैसे हवा आने का जो टेम्परेचर है एसी में से वो भी कम होता चला जाएगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एसी के ऊपर, आपके एसी की टनेज के ऊपर, आपके रूम के ऊपर, रूम के साइज़ के ऊपर, रूम की कंडीशन के ऊपर, रूम के टेम्परेचर के ऊपर और एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर। फ़िलहाल जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस रूम का टेम्परेचर था 30.5। हो सकता है कि आपके रूम का टेम्परेचर और भी कम हो या और भी ज़्यादा हो, तो ये जो रीडिंग्स आएंगी वो वेरी कर सकती हैं मॉडल टू मॉडल भी, और हर रूम एक अलग ही कंडीशन में होता है, हर रूम की एक अलग ही सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं। किसी रूम में हीट सोर्स ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ये रीडिंग 1-2 डिग्री के हिसाब से वेरी कर सकती है। बट बहरहाल मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में वो पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। तो आप देखिए टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस रूम का टेम्परेचर तो 30.5 था और मैंने 26 पे इस एसी को चलाया हुआ है, तो 15-20 मिनट में तो इस रूम में वैसे ही टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैं एग्री हूँ आपकी इस बात से भी, बट इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इस रूम का डोर ओपन किया हुआ है ताकि इस रूम में टेम्परेचर अचीव ना हो और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बात वो आपको समझ आए। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, कंप्रेसर रेगुलर चलता ही रहेगा, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर अप डाउन करके क्या फ़र्क पड़ता है एसी में से आने वाली हवा पर, वो भी आपको मैं समझा सकूँ। तो 15-20 मिनट इसको चलने देते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को रिज्यूम करूँगा। एसी को कूल मोड के ऊपर चलते हुए ऑलमोस्ट 20 से 22 मिनट हो गए हैं और 26 डिग्री पे हमने इसको चलाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जो हवा एसी के अंदर से इंडोर से आ रही है उसका टेम्परेचर 10.8 डिग्री से आ रही है वो हवा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 26 डिग्री सेट किया हुआ है, लेकिन एसी के अंदर से जो हवा आ रही है वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री के आसपास से आ रही है। तो आप समझ सकते हो कि जो डिज़ायर टेम्परेचर होता है उसका एसी के अंदर से आने वाली हवा से कोई लेना देना नहीं होता है। एसी अपने हिसाब से कूलिंग करता है। डिज़ायर टेम्परेचर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम कितना टेम्परेचर अपने रूम के अंदर चाहते हैं। जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है रूम के अंदर, इंडोर में लगा हुआ जो थर्मोस्टेट होता है वो सेंस कर लेता है उतना टेम्परेचर जितना हम रिमोट से सेट करते हैं, तब वो अपने कंप्रेसर को बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम 26 से अब इसको और डाउन करेंगे तो क्या और ज़्यादा ठंडी हवा आएगी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अभी 26 पे है तो इसको हम और डाउन करते हैं। तो ये अब मैंने 4 डिग्री का फ़र्क डाला है। पहले ये 26 पे चल रहा था, अब इसको 22 पे कर दिया है। 22 डिग्री पे अब ये एसी मैंने सेट कर दिया है, और अब देखेंगे कि इसके अंदर से जो हवा आ रही है क्या उसके टेम्परेचर पर कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि भाई 16 पे सेट कर दो, 18 पे सेट कर दो तो बस शिमला बन जाएगा। ठीक है, शिमला बन जाता है, लेकिन वो इसलिए बनता है क्योंकि जब तक आपके रूम में 18 या 16 होता नहीं है टेम्परेचर अचीव, तब तक उसका कंप्रेसर कूलिंग करता रहता है और रूम्स के अंदर कभी भी 16-18 मेंटेन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि एयर लीकेज हर रूम में होती ही है। तो ऐसे में फिर आपको शिमला जैसी फीलिंग आ जाती है, कंबल लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बोलता आया हूँ कि जब हम AC यूज़ कर रहे हैं तो कंबल वगैरह लेने के लिए नहीं करते, कभी भी हमें कंफर्टेबल फील हो इसीलिए हम किसी भी एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं अपने रूम के अंदर। और अगर आपको भी ये आदत है लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर AC चलाने की,
तो नो डाउट आपके बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता होगा और आएगा ही, क्योंकि अगर आप कंप्रेसर को रेगुलर रन करवाओगे तो आपका मीटर घूमेगा ही घूमेगा और उससे क्या होगा, आपके बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो आप देख सकते हो आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल आप देख रहे हो 22 डिग्री पर चलते हुए इस एसी को लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो हवा का टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। 10.7 था, अब 10.6 हो गया है, मतलब यहीं पर ये वेरिएशन करता रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो अब आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया आप तो कि 16-18 पे सेट करने से कुछ नहीं होता है। आप उतना ही टेम्परेचर सेट करो जितने पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपके बिजली का बिल भी बचेगा और आपको ओवर कूल भी नहीं लगेगा, कंबल वगैरह लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एसी को एसी की तरह यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा और बिजली का बिल भी बचेगा, जेब जो है भाई वो भी ज़्यादा खाली नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए आप 22 पे चल रहा है एसी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 3-4 मिनट हो गए होंगे इसे चलते हुए और सेम टेम्परेचर से हवा इंडोर में से अभी भी आ रही है। क्योंकि अगर कंप्रेसर ट्रिप हुआ तो भी टेम्परेचर मीटर से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ठंडी हवा आनी बंद हो जाएगी। अगर कंप्रेसर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो आपके सामने है रिजल्ट, टेम्परेचर मीटर भी कांस्टेंट ही आपको सारी रीडिंग्स दिखा रहा है। तो 10.5, 10.6, 10.7 पे जो टेम्परेचर है वो आगे पीछे हो रहा है। बट मेन बात ये है कि आपने जो टेम्परेचर सेट किया है, जब तक उस टेम्परेचर के ऊपर ये अब रूम नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये इसी टेम्परेचर से कूलिंग करता रहेगा। और अब आप ये भी देखिए कि एक नॉन इन्वर्टर एसी की कैपेबिलिटी कितनी अच्छी होती है, क्योंकि वो हमेशा 100% कैपेसिटी से ही रन करता है जब भी उसका कंप्रेसर चलता है। तो आप देख सकते हैं कि 10.5 डिग्री के हिसाब से कूलिंग वो थ्रो कर रहा है इस रूम के अंदर, जबकि बाहर का टेम्परेचर इस समय 40+ चल रहा है। लेकिन इस रूम का टेम्परेचर 30.5 था, वो मैंने आपको पहले दिखाया, क्योंकि ये रूम जो है वो शेड में है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट सनलाइट का प्रोविज़न नहीं है, कोई हीट सोर्स नहीं है इस रूम के अंदर, इसलिए इसका टेम्परेचर ऑलरेडी 30.5 था। बट स्टिल आप देख सकते हो कि एसी जो है उसकी कूलिंग 10 डिग्री के आसपास से आ रही है। और यही चीज़ नॉन इन्वर्टर एसीज़ की खासियत होती है कि वो रूम को जल्दी कूल करते हैं। और जब आपका कमरा टॉप फ्लोर हो या फिर कोई ज़्यादा ऐसा कमरा हो जहाँ पर हीट सोर्स ज़्यादा हो या थोड़ा सा बड़ा कमरा हो, तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो आप देख सकते हैं आप 22 डिग्री के ऊपर भी ये काफ़ी समय से चल रहा है और जो एयर आ रही है वो 10.5 डिग्री के हिसाब से ही आ रही है एसी के अंदर से। तो ये रहा 22। अब इसको लोएस्ट पे भी कर लेते हैं। तो ये 18 पे अब मैंने सेट कर दिया है। ये जो मॉडल है ये 18 से नीचे नहीं जाता, बेशक मैं एक बार और करके दिखा दूं आपको, ये 18 पे ही रहेगा। तो 18 डिग्री के ऊपर अब ये एसी मैंने सेट कर दिया है, जो कि अब आप लोग कहते हो कि 18 डिग्री पे सेट कर दो तो फटाफट कूलिंग हो जाएगी। अब आपके सामने है रिजल्ट, आप खुद ही देखोगे अपनी आंखों से कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उसी हिसाब से कूलिंग मिलेगी जितनी उस एसी की कैपेसिटी है कूलिंग करने की। बस फर्क इतना ही है कि उसका कंप्रेसर कितनी देर चलेगा, वो आप रिमोट से जब डिजायर्ड टेम्परेचर सेट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें ये सारी। तो आप देख सकते हो अब मैंने इसको 18 डिग्री के ऊपर सेट कर दिया है और अभी भी जो एसी के अंदर से हवा आ रही है वो 10.5 डिग्री के हिसाब से आ रही है। ये जो 10.5 डिग्री है इसको भी हम और कम भी कर सकते हैं, लेकिन जब एम्बिएंट टेम्परेचर कम होगा तब ये और ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि जब बाहर का टेम्परेचर, अभी जो मैं बता रहा हूँ 40+ चल रहा है, अगर बाहर का टेम्परेचर 35-36 के आसपास होगा, जो कि रात में लगभग हो ही जाता है, तो अगर मैं इसको रात को टेस्ट करता तो ये मीटर आपको लगभग 8 और 9 के बीच में ये टेम्परेचर दिखाता। बट मेरा वो टॉपिक नहीं है इस वीडियो में कि मैं आपको ये दिखाऊं। मेरा टॉपिक ये है कि आप ये देखें कि एसी जो है वो किस टेम्परेचर से हवा देता है, और दूसरा कि जब आप इसको लोएस्ट सेट करते हो तो भी वो उसी हिसाब से कूलिंग करता है, ना कि कम या ज़्यादा। और इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके बिजली के बिल्स के ऊपर। जिन लोगों के बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर ना चलाएं अपने एसी को, और ना ही बार बार पावर चिल, टर्बो मोड, बूस्ट मोड ऑन करें,
क्योंकि जब भी आप बूस्ट मोड, टर्बो मोड करते हो उससे कुछ नहीं होता। एसी की जो कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से ही कूलिंग करता है, बूस्ट मोड या पावर चिल मोड के ऊपर भी। बस होता क्या है कि उस टाइम जो एसी के अंदर लगा हुआ थर्मोस्टेट है वो डिसेबल हो जाता है। तो यानी कि जितना टाइम आपका टर्बो मोड चलता है तो कंप्रेसर 100% स्पीड से बस रन करता रहता है, उसमें कोई डिज़ायर टेम्परेचर पे वो कट ऑफ नहीं होता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो अब आपके सामने है सारी चीज़ें। इस एसी को 18 पर चलते हुए भी आपको ऑलमोस्ट 3-4 मिनट हो गए होंगे, तो आप देख सकते हो 10.3। तो यानी कि पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि काफ़ी समय से अभी एसी भी चल रहा है, ऑलमोस्ट इसको चलते हुए भी 30, 32, 35 मिनट हो गए होंगे। तो जैसे जैसे रूम के अंदर कूलिंग बढ़ती रहेगी तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे ज़रूर होंगे, लेकिन आप देखिए कि 10.5 और 0.3 ही हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इसको 18 पे सेट कर दिया तो ये सीधा अब आपको 8 डिग्री के हिसाब से कूलिंग देने लगे। होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं कोशिश करूंगा ऐसी सिमिलर वीडियो एक इन्वर्टर एसी के ऊपर बनाऊं, ताकि इन्वर्टर एसी की भी वर्किंग आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूं। अभी भी ये एसी 18 डिग्री के ऊपर रन कर रहा है, ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट हो गए हैं 18 पे चलते हुए, और आप देख सकते हो एसी के अंदर से आने वाली हवा का टेम्परेचर बिल्कुल कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप बेशक 18 पे चला रहे हो, 16 पे चला रहे हो, 24 पे चला रहे हो या फिर 26 पे चला रहे हो, आपको वो डिज़ायर टेम्परेचर सेट करना है जो आपको चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए एम व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एम व्लॉग्स चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अब मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।